हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, क्लास 11th, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो आज इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यूज़ बनेंगे मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आपके जो टर्म 1 के एग्ज़ाम है आप उसको अच्छे से दे पाओ। तो जैक बोर्ड के लिए मैं ये प्रिपरेशन करा रही हूँ ताकि जैक बोर्ड के बच्चे आसानी से अपना कर पाएँ। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। पहला है, वे चित्र जिसमें आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पहला पाई चित्र, दूसरा विक्षेप चित्र, तीसरा दंड चित्र और चौथा आवृत्ति वक्र। फ्रेंड्स, जिस चित्र में आंकड़ों को डंडों या आयतों के रूप में प्रयुक्त करते हैं उसे हम लोग दंड चित्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओजाई वक्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ओजाई वक्र जो है उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो आंसर होगा वो होगा माध्यिका। तो ओजाई वक्र जो होता है उसके माध्यम से हम लोग माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कालमाला के ग्राफ को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है, या काल श्रेणी बिंदु रेखा को कहते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शंस है। पहला कालिक चित्र, दूसरा विंत चित्र, तीसरा आयत चित्र और चौथा वृत्त चित्र। तो इसका जो आंसर है वो है कालिक चित्र। काल श्रेणी बिंदु रेखा को हम लोग कालिक चित्र कहते हैं, यानी कि कालमाला के ग्राफ को क्या कहते हैं? कालिक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य है, या इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, पहला है ऑप्शन वर्गीकरण, दूसरा सारांशित करना, तीसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा सारणीयन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन प्रस्तुतिकरण कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला माध्य, दूसरा विक्षेप चित्र, तीसरा मानचित्र और चौथा माध्यिका। तो ये आंसर होगा विक्षेप चित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं या चतुर्थांश होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हो, क्लास 10th में भी पढ़े हो, तो बहुत ही आसान है। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो 4 चतुर्थांश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त चार्ट यानी कि पाई चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है। पाई चार्ट पर जो केंद्र होता है उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो पाई चार्ट जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? 360 डिग्री का। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत चित्र है, एक विमी आरेख है, दूसरा द्विविमी आरेख है, तीसरा बहुविमी आरेख है और तीसरा त्रिविमी आरेख है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्विविमी आरेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नांकित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयत चित्र के माध्यम से जो हम लोग आंकड़ों से आलेखी रूप से जो हम लोगों को जानकारी मिलती है, तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? पहला माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यिका, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है बहुलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं। जो वृत्तीय चित्र होता है उसमें सभी मदों को किस में बदल देते हैं? पहला लंबाई में, दूसरा रेखाओं में, तीसरा वर्गों में और चौथा कोणों में। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो होगा आंसर वो होगा कोणों में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 11 नंबर, चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है, एक सरल दंड चित्र, दूसरा वृत्तीय चित्र, तीसरा बहुगुणी दंड चित्र और चौथा आयत चित्र। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सरल दंड चित्र। चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप क्या होता है? सरल दंड चित्र होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक परिवार में कुल मासिक व्ययों को प्रस्तुत करने के संबंध में सबसे सटीक चित्र कौन सा होता है, सबसे सही चित्र जो प्रदर्शित करता है वो कौन सा होता है। तो पहला है वृत्त चित्र, दूसरा दंड चित्र, तीसरा रेखा चित्र और चौथा है बहुगुणी दंड चित्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, पहला वृत्त चित्र। नेक्स्ट है 13 नंबर, वृत्त चित्र का अन्य नाम क्या है। पहला है परिपत्र आरेख, दूसरा है दंड चित्र, तीसरा है एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 परिपत्र आरेख। नेक्स्ट है 40 नंबर, डैश में सभी दंडों की बराबर ऊंचाई तथा चौड़ाई होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 सरल दंड चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी आवृत्ति वितरण वक्र को कहते हैं, या इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति के वितरण को दर्शाता है। पहला ओजाइव, दूसरा आवृत्ति आयतचित्र, तीसरा हिस्टोग्राम और चौथा है आवृत्ति बहुभुज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ओजाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दंड चित्र है, पहला सरल, दूसरा बहुगुण, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो सरल बहुगुण ये दंड चित्र नहीं है। नेक्स्ट है 17 नंबर 1, 1% मूल्य वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बन सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 3.6 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब 2 या 2 से अधिक तथ्यों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो किस चित्र का प्रयोग किया जाता है। पहला सरल दंड चित्र, दूसरा वृत्तीय चित्र, तीसरा बहुगुणी दंड चित्र और चौथा चित्रलेख। तो आंसर होगा 1 नंबर सरल दंड चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ग्राफ द्वारा किसकी गणना नहीं की जा सकती है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 माध्य की गणना ग्राफ द्वारा नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है 20 नंबर, वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है। फ्रेंड्स वाई अक्ष का दूसरा नाम होता है, उसको कहते हैं भुजाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, माध्यिका की गणना का आधार क्या है। माध्यिका की गणना का जो आधार है आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओजाइव वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बहुलक की गणना का आधार क्या है। बहुलक की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस आयत चित्र के द्वारा। तो आंसर है आवृत्ति आयत चित्र के द्वारा।